इतिहास। पुष्यभूति वंश। इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, जो गुप्त काल में एक सामंत थे। उन्होंने अपनी राजधानी हरियाणा के थानेश्वर को बनाई थी। पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है। पुष्यभूति का पुत्र प्रभाकर वर्धन इस वंश का अगला शासक बना। प्रभाकर वर्धन की 3 संतान थी: राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राजश्री का विवाह कन्नौज उत्तर प्रदेश के राजा ग्रहवर्मन से हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री की हत्या करने का प्रयास किया, किंतु राजश्री जंगल में भाग गई। फिर राजवर्धन राजश्री का भाई देवगुप्त की हत्या कर देता है। तत्पश्चात गोंड अर्थात बंगाल के शासक शशांक, देवगुप्त का जो मित्र था, ने राजवर्धन की हत्या कर दी। साथ ही शशांक ने बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया था। वर्तमान का बोधि वृक्ष चौथी पीढ़ी का है। वह 195 वर्ष पुराना है। हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी और फिर हर्षवर्धन ने आतिश दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षु की मदद से अपनी बहन राजश्री का पता लगाया तथा कन्नौज को राजधानी बनाकर राजश्री का संरक्षक बनकर शासन करने लगा। हर्षवर्धन ने कभी भी अपने को राजा घोषित नहीं किया था। हर्षवर्धन साहित्य प्रेमी था तथा उसने 3 पुस्तकें भी लिखी थी। पहली नागानंद, दूसरी रत्नावली, तीसरी प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। उन्होंने 2 पुस्तकों की रचना की, एक कादंबरी, दूसरी हर्षचरित्र। हर्षवर्धन के काल में चोर तथा डाकुओं का बोलबाला था। हर्षवर्धन ने मथुरा को सांस्कृतिक राजधानी बनाई तथा इस समय मथुरा सूती वस्त्र का केंद्र थी। हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री वैनसोंग 629 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र के समय नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु भारत आया। कालांतर में नालंदा विश्वविद्यालय में
अध्यापन कार्य भी संपन्न किया। इसका यात्रा वृतांत सी क्यू की है। ह्वेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार भी, नीति का पंडित तथा शाक्य मुनि कहा जाता है। ह्वेनसोंग की विद्वता को देखकर हर्षवर्धन ने प्रत्येक वर्ष के अंतराल पर होने वाली प्रयाग महामोक्ष परिषद, हिंदू धर्म में मोक्ष हेतु होने वाली, का अध्यक्ष ह्वेनसोंग को बना दिया, जिस कारण प्रयागराज के ब्राह्मणों ने हर्षवर्धन का विरोध कर दिया था। हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसोंग की अध्यक्षता में कन्नौज में एक बहुत बड़े बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसे पांचवी बौद्ध संगीति भी कहते हैं। हर्षवर्धन ने समस्त उत्तर भारत को विजित किया, किंतु कश्मीर को जीत नहीं पाया। हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत का विजय अभियान प्रारंभ किया, किंतु नर्मदा नदी के तट पर दक्षिण भारत के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो गया। इसकी जानकारी पुलकेशिन द्वितीय के कर्नाटक स्थित ऐहोर अभिलेख से मिलती है। हर्षवर्धन हिंदू था, किंतु महायान शाखा की ओर हर्षवर्धन का झुकाव अधिक था। हर्षवर्धन ने शिलादित्य की उपाधि साहित्य हेतु धारण की थी। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। इसकी कोई योग्य संतान नहीं थी, अतः वर्धन वंश का पतन हो गया तथा उत्तर भारत में राजनीतिक शून्यता की स्थिति आ गई। हर्षवर्धन की मृत्यु को इतिहास में युग परिवर्तन का काल कहते हैं। समाप्त।